सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के एकमात्र ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम है, और वो भी वेपन लोड के साथ। और अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की। तो आज के एपिसोड में हम आपको भारत के इस बेहद ही खास स्वदेशी हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि LCH रुद्रा हेलीकॉप्टर से कैसे अलग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को भी इस एपिसोड में दी गई जानकारी लिखित रूप में चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे इसके रिगार्डिंग हमारे ऑथर ने एक बेहद ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है। और अब इसी नोट के साथ आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। आप में से हर कोई हमारे इस बात से तो सहमत होगा ही कि अगर हम पिछली शताब्दी से ही देखें तो भारत ने कई अलग अलग तरह की चुनौतियां और कई अनिश्चित तरीके के खतरों का सामना किया है। और 1999 का जो कारगिल युद्ध था तो वो भी इसी तरह की बड़ी चुनौतियों में आता है, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के वीर बहादुर सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम और अपने साहस के साथ इस नामुमकिन से दिखने वाले कार्य को भी मुमकिन करके दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो कारगिल युद्ध था जिसने हमें यह एहसास दिलाया कि हमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की भी काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब 1999 के कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ था और हमारे फोर्सेस के लिए आगे बढ़ पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, और हमारे पास उस समय अटैक हेलीकॉप्टर के नाम पर केवल MI-35 था, लेकिन यह हेलीकॉप्टर केवल 10,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता था और दुश्मन था 15,000 फीट की ऊंचाई पर। और तब इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा कारनामा किया जो अपने आप में ही अनोखा था। हुआ यह था कि इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को एक अटैक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया। और जिस तरह के हालातों में हेलीकॉप्टर ऑपरेट होना था तो उसको लेकर तो कुछ का ये माना था कि ऑपरेशन शायद सफल ना हो पाए, लेकिन इस मिशन को हमारे एयर वॉरियर्स ने न केवल सफल करके दिखाया बल्कि आतंकियों के रूप में पहाड़ियों पर बैठे उन पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को एक ऐसा जवाब दिया जिसे पाकिस्तानी आर्मी कभी भूल नहीं सकेगी। और बाकी जो इंडियन एयरफोर्स का ये MI-17 अटैक हेलीकॉप्टर वाला खास ऑपरेशन था तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो डिफेंस इनसाइट चैनल पर पहले अपलोड करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और इस ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन 25 मई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत सरकार की तरफ से एयर पावर को इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन इस परमिशन में भी एयर पावर का जो इस्तेमाल था वो बहुत लिमिटेड था। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि किसी भी हालात में LOC को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन इतनी सारी कंडीशंस के बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया तो ये ऑपरेशन इतना सफल साबित हुआ कि इसने कारगिल युद्ध की परिस्थितियां जो कि पहले हमारे पक्ष में नहीं थी तो उनको काफी हद तक हमारे पक्ष में ला दिया। और अगर आप भी कारगिल वॉर से जुड़े इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे कारगिल वॉर सागा नाम की इस खास ऑडियो बुक को, जिसे आप कोको FM प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। कोको FM जो कि भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म में आता है, जिसमें आपको 4,000 से अधिक अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिलती हैं। और कोको FM प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप इन सभी को बहुत ही कम समय में कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और अभी के समय इसमें एक बहुत ही खास तरह की सुनो अनलिमिटेड सेल चल रही है, और इस खास सेल के तहत अगर आप 31 मई तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ। बस उसके लिए आपको कूपन कोड SUNO50 का इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल के साथ आप 399 रुपीज के एनुअल सब्सक्रिप्शन को हासिल कर सकते हैं मात्र 199 रुपीज में। और यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का कमाल का कंटेंट उपलब्ध है तो उसके हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पर 199 रुपीज स्पेंड करके आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जो ये सुनो अनलिमिटेड सेल है जिसमें आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये ऑफर केवल 31 मई तक ही वैलिड है। और बाकी इस तरीके से 1999 के कारगिल युद्ध से अपने खुद के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को विकसित करने वाले आइडिया का जन्म हुआ, यानी कि एक ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी ऑपरेट किया जा सके। और फिर इस तरीके से 2006 से HAL ने LCH हेलीकॉप्टर को विकसित करने के लिए अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर को ही रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। और HAL के इस कदम का फायदा हुआ इस पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को कम करने में,
और फिर इस तरीके से 4 प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल करके इसकी टेस्टिंग की गई और इस प्रोग्राम के टेस्टिंग पीरियड को तेजी से पूरा करने के लिए 4 प्रोटोटाइप्स बनाए गए इसकी टेस्टिंग के लिए। और फिर 29 मार्च 2010 में LCH ने अपनी पहली उड़ान भरी और फिर जब अपनी टेस्टिंग के दौरान सियाचिन में 15,800 फीट की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर ने लैंड किया तो उसके साथ ही इतनी अधिक ऊंचाई पर लैंड करने वाला ये दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर भी बना। और फिर जो पहला LCH हेलीकॉप्टर था वो इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली नवंबर 2021 यानी कि पिछले साल ही हैंडओवर किया गया है। और CCS की तरफ से करीब 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए मंजूरी भी दी गई है और जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए है और 5 इंडियन आर्मी के लिए, और आगे जाके और भी अधिक संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को लिया जाएगा। तो ये तो हो गई LCH हेलीकॉप्टर से जुड़ी कुछ बेसिक सी बातें। और अभी शायद आप में से कोई ये भी कह सकता है कि इसमें नया क्या है, ये तो हमको पता ही था। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको कुछ और बताते हैं। जो LCH है वो सही मायनों में एक मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसे हिमालय की बर्फीली चोटियों से राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान तक ऑपरेट किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें कई सारे स्टेल्थ फीचर्स भी इंक्लूड हैं। इस हेलीकॉप्टर को एक्सटेंसिव कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन से लेकर एनिमी एयर डिफेंस के सप्रेशन तक और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से लेकर दुश्मन के स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसे हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशन से लेकर ग्राउंड फोर्सेस के लिए क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने जैसे अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि LCH हेलीकॉप्टर को 180 डिग्रीज पर इरेक्ट किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है और ये LCH 360 डिग्री के एंगल पर भी घूम सकता है। यानी कि अगर उड़ान के दौरान जरूरत पड़ती है तो इस हेलीकॉप्टर को बहुत तेजी से हवा में ही 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में दुश्मन की अटैक कैपेबिलिटीज और उसकी लॉजिस्टिक्स को पूरी तरीके से डिसरप्ट करने की कैपेबिलिटी है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत के जो लैंड बॉर्डर्स हैं तो उनका अधिकतर हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में ही आता है और ऐसे में जो LCH हेलीकॉप्टर की जो महत्वता है वो और बढ़ जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि 1962 के वॉर के बाद से इस हेलीकॉप्टर पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कारगिल वॉर का सामना करना पड़ा और उसके बाद जाके हमें रियलाइज हुआ कि हमें इस तरह के हेलीकॉप्टर की जरूरत है। पर खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पर अब LCH हेलीकॉप्टर को विकसित किया जा चुका है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के मामले में ये भारत के फोर्सेज को एक ऐसा एडवांटेज दे सकता है जो फिलहाल अभी किसी और देश के पास नहीं है। और जबकि ट्रायल्स के दौरान इस LCH हेलीकॉप्टर ने अपनी एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एयर टू एयर एंड नाइट एंड डे कैपेबिलिटीज को भी साबित करके दिखाया है। और मिलिट्री एक्सपर्ट्स LCH हेलीकॉप्टर को भारत के दुश्मनों के लिए एक डेडली एडवर्सरी की तरह देखते हैं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो LCH हेलीकॉप्टर दुश्मन पर इन डेप्थ अटैक करने में भी सक्षम है। और LCH हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात कि अभी के समय इसके अलावा दुनिया में कोई और दूसरा ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है ही नहीं जो आर्मामेंट्स के साथ 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सके। और अगर आर्मामेंट्स की बात हो रही है तो LCH हेलीकॉप्टर के वेपन पैकेज में एक 20 mm की M621 कैनन या फिर नेक्स्टर THL-20 गन टैरेट आती है। इसमें मिसाइल्स, 70 mm के रॉकेट और बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। एयर टू एयर मोड में इस हेलीकॉप्टर में फ्रेंच मिस्ट्रल मिसाइल्स को ऑपरेट किया जा सकता है। एंटी टैंक रोल के लिए इसमें ध्रुवास्त्र को इंटीग्रेट करने की योजना बनाई गई है। यह अपने साथ कई अलग अलग अनगाइडेड म्यूनिशंस को भी कैरी करने में सक्षम है, जिनमें क्लस्टर म्यूनिशन, अनगाइडेड बॉम्ब्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स ये सभी इंक्लूड हैं। इसके अलावा इसमें मिसाइल अप्रोच एंड वार्निंग सिस्टम भी है और जबकि काउंटर मेजर्स के तौर पर इसमें चाफ्स और फ्लेयर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और अब आते हैं सवाल पर कि LCH हेलीकॉप्टर भारत के ही आर्म्ड हेलीकॉप्टर रुद्रा से कैसे अलग है। तो आपको बता दें कि जो LCH है वो रुद्रा हेलीकॉप्टर का ही एक डेरिवेटिव है और इसी वजह से दोनों हेलीकॉप्टर अपने पेरेंट प्रोग्राम के साथ कई सारी समानताएं रखते हैं। यहाँ तक इन दोनों हेलीकॉप्टर्स का जो वेपन पैकेज है वो भी लगभग सेम ही है और एवियोनिक्स के मामले में भी इन दोनों सिस्टम्स में काफी ज्यादा समानताएं हैं। लेकिन ऐसे कई सारे खास फीचर्स भी हैं जो LCH को रुद्रा के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर बनाते हैं। जैसे कि LCH हेलीकॉप्टर्स के पास जिस तरह के स्टेल्थ फीचर्स हैं वैसे रुद्रा के पास नहीं है और दुश्मन LCH हेलीकॉप्टर को रुद्रा के कंपैरिजन में आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि LCH एक सुपीरियर इंफ्रारेड एंड एकॉस्टिक सिग्नेचर मैनेजमेंट के साथ आता है और इसलिए दुश्मन के जो हीट सीकिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं तो उनके सामने LCH रुद्रा के कंपैरिजन में ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सकता है। और जैसे कि LCH स्टेल्थ फीचर्स के साथ आता है तो इसीलिए LCH के रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रुद्रा के कंपैरिजन में कम है। इसके अलावा LCH रुद्रा हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में ज्यादा एजाइल है और अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर इसकी एजिलिटी को कंपेयर करेंगे तो फिर तो दुनिया में अभी तक ऐसा कोई दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर है ही नहीं जो हाई एल्टीट्यूड में LCH की एजिलिटी को मैच कर सके। इसके अलावा LCH में खास तरह के डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न का इस्तेमाल भी किया गया है, जिस वजह से दुश्मन की आंखें इसे आसानी से स्पॉट नहीं कर सकती हैं। और तो और LCH का जो फ्यूल टैंक है तो उसमें सेल्फ सीलिंग वाला फीचर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन के किसी हमले में हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक थोड़ा डैमेज हो जाता है तो इसका जो सेल्फ सीलिंग वाला फीचर है तो वो टैंक से फ्यूल के लीक होने या उसके इग्नाइट होने जैसे चांसेस को एलिमिनेट कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि LCH आर्मर्ड
और एक क्रैश रेजिस्टेंट ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर के साथ भी आता है, जिसका मतलब यह है कि अगर कभी दुर्घटना हो जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो ऐसे में पायलट की जान का जोखिम कम हो जाता है। और इनके अलावा और भी ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो LCH को रुद्रा के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सुपीरियर बनाते हैं। पर जैसे कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि LCH रुद्रा हेलीकॉप्टर का ही एक डेरिवेटिव है, तो इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, भाइयों की तरह, और ऑपरेशंस के दौरान ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो आप भी वीडियो को लाइक करके हमें कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। और बाकी अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।